साथियों नमस्कार। आप सभी का खूब सारा वेलकम आपके परिवार यूपी एग्जाम्स वाला पर। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको पता है, छुट्टियों के सीजन में दो दो महीने के 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। इन क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से आपको तैयार करना है, रिवाइज करना है। टॉप 50 क्वेश्चंस की बजाय मैं आपको किसी में 70, किसी में 80, किसी में 50 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन रैपिड फायर के तौर पर मतलब 25-30 मिनट के आसपास में पूरा सेशन आप लोगों को दे दे रहा हूं, जिससे आपकी पढ़ाई में व्यवधान भी उत्पन्न ना हो और आपको रोज की रोज क्लास भी मिलती रहे। इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स है प्यारे साथियों, वो आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि मेरा अपना है। और ये है आपका अरुण सर अंडरस्कोर यूपी एग्जाम्स वाला, यूपी एग्जाम्स वाला। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स इसके सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इनको आप एक बारी अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपके पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, अच्छे से अच्छे को छोड़ने से बिल्कुल मत डरो। महान पाने के लिए चाहे आपके पास कोई कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपको पता है कि आप कुछ महान कार्य कर रहे हो, आप कुछ ग्रेट वर्क करने के लिए जा रहे हो, तो उसको छोड़ने से डरो मत। अगर आप डर गए तो विश्वास करिए आप वो महान कार्य नहीं कर पाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया। प्यारे बच्चों, मोदी जी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो देखो, ब्राजील ने भी सम्मानित किया था और अर्जेंटीना इसने नामीबिया ने भी, दोनों ने ही सम्मानित किया था। ब्राजील ने भी सम्मानित किया था और नामीबिया ने भी सम्मानित किया था। और ब्यूनस आयर्स की से सम्मानित भी किया गया था, की ऑफ ब्यूनस आयर्स। ये भी हम नहीं भूल सकते, ब्यूनस आयर्स, की ऑफ ब्यूनस आयर्स। जुलाई के पहले सप्ताह में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? जैसे कि आपको पता है 1950 से शुरू हुआ था केएम मुंशी के द्वारा, केएम मुंशी के द्वारा वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच में। यह आपको याद रखना है। पहले खेलो इंडिया जल खेल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? पहले खेलो इंडिया जल खेलों का आयोजन, पहले खेलो इंडिया जल खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है? मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, बिहार। बीच खेल तो आपके हुए थे कहां पर? दमनदीव में। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां पर आयोजित किया गया इनका? इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो अभी आपको पता है कि शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। अब तो खैर आज की डेट में देखें तो टेस्ट का भी, वनडे का भी, और अब टी20 का भी। टी20 का केवल सूर्य कुमार यादव है, बाकी तो दोनों जगह शुभमन गिल ही बन गया है। तो शुभमन गिल ने इंग्लैंड में दोहरा शतक लगाया था और वो पहले भारतीय कप्तान भी बन गए थे। भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस राज्य में शुरू हुई? मतलब एक राज्य का, एक राज्य किस शहर में शुरुआत हुई है? तो एक घर का एक अलग क्यूआर कोड होगा, क्यूआर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया है। किस राज्य में पहली बार क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू हुई? किस शहर में शुरू हुई? बताओ, भोपाल या इंदौर? तो ये आपको याद रखना है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है इंदौर, यहां पर शुरू की गई है। अच्छा, किस राज्य में, एक बहुत समय पहले और वो प्रश्न पूछा भी जा चुका है,
किस राज्य में पेड़ों के लिए जीआई टैग प्रणाली, मतलब सॉरी क्यूआर टैग प्रणाली, टैगिंग सिस्टम चला था कि एक पेड़ का एक नंबर मिल गया, पेड़ को एड्रेस से जाना जा रहा था। तो वो भी बात आपको याद रखनी है। वो जम्मू कश्मीर में था, चिनार के पेड़ों को जानने के लिए। चिनार के पेड़ों की टैगिंग की गई थी, वो जम्मू कश्मीर में की गई थी। वो अब की नहीं है, वो पहले की है। आईसीसी के नए सीईओ कौन बने? तो बेटा जियोफ एलार्डिस की जगह संजू गुप्ता आईसीसी के नए सीईओ बन गए। ये तो हमारे कोच हैं पुरुष क्रिकेट टीम का, और जय शाह आईसीसी का अध्यक्ष है। आगे देख लो, ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड द की ऑफ सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स? तो ये है आपका नरेंद्र मोदी जी को। अभी गए थे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना घास के मैदान पंपास, ब्राजील में कंपास, और ब्राजील में भी गए थे। लूला डी सिल्वा तो आपके ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो गए थे। अब तो मोदी जी को बहुत सारे देशों का सम्मान प्राप्त है। जेनिफर गेरलंगस साइमन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। सूरीनाम की। जेनिफर गेरलिंगस साइमन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? तो ये आपकी सूरीनाम की राष्ट्रपति बनी। राशन कार्ड के लिए फेस आईडी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, मतलब आपको फेस आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। राशन कार्ड के लिए फेस आइडेंटिटी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। कल का जो क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश ने अपने लोक सेवा संगठन आयोग का नाम बदलकर, लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रख दिया है। तूफान दानस ने किस स्थान पर तबाही मचाई? तूफान दानस, साइक्लोन, तूफान दानस ने किस स्थान पर तबाही मचाई? तो याद रखना है आपको कि तूफान दानस कह रहा है आपसे, तूफान दानस ने किस स्थान पर तबाही मचाई? फिलीपींस, ताइवान, जापान, सिंगापुर। तो देखो ये ताइवान में भी था और फिलीपींस, दोनों में था। ज्यादा तबाही आपके फिलीपींस में मचाई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहां स्थापित की गई? एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहां पर स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। कूनो में चीता सफारी शुरू हुई अभी कुछ समय पहले। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह के बीच में मेवात में यह शुरू की गई है। साकंबरी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? साकंबरी मैया का मेला। साकंबरी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताओ। अब यहां पर क्योंकि आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर पर मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, दोनों में है। बिहार में सरकारी नौकरी में बिहार मूल की महिलाओं को कितने % आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? मतलब बिहार मूल की महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जाएगा? तो ये 35% आरक्षण की व्यवस्था बिहार मूल की महिलाओं को दी गई है। पहले क्या होता था
कि उत्तर प्रदेश की किसी महिला की शादी बिहार में हो गई तो उसको आरक्षण मिल जाता था बिहार, लेकिन अब नहीं होगा। अब बिहार में जिसका जन्म हुआ होगा उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना कहां पर शुरू की गई? गोकुल लाइब्रेरी भी शुरू की गई है आपके मध्य प्रदेश में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पर शुरू हुआ? इसका नाम सबरात है, इसका नाम सबरात है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पर शुरू हुआ? भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पर शुरू हुआ? इसका पहले नाम मित्र था, और हाँ सॉरी, इसका अभिनाम क्या कर दिया? सबरंग। इसका अभिनाम क्या कर दिया? सबरंग। भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये 44 हैं, जो आपके मराठाओं के युद्धक किले हैं, युद्ध करने वाले किले, उनको शामिल कर लिया गया सभी किलों को। इन किलों की संख्या 13 है। हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बताओ, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेली पूछे तो छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़ में। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियुक्त किया? तो वो 4 थे। और राष्ट्रपति कुल मिला के राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, नॉमिनेशन कर सकता है। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो श्री कृष्ण हरि एल आर, श्री हरि एल आर भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हरि एल आर या फिर हरि एल आर? नहीं नहीं नहीं, इसका ए आर हरिकृष्णन है, हरिकृष्णन ए आर। खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है किस देश में है? खमेर रुज, खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में जोड़ा गया है किस देश में है? बताओ। बताओ किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है कंबोडिया। कहां पर है? कंबोडिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सेवा, सेवा नहीं है शिवा, पहली बात तो ये है। ऑपरेशन सेवा किसके लिए शुरू किया? अमरनाथ या कैलाश मानसरोवर? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सेवा किसके लिए शुरू किया? तो आपको याद रखना है अमरनाथ यात्रियों के लिए। विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड में होता है विंबलडन। विंबलडन महिला और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष का भी बता दो, महिला का ही क्या बताना, पुरुष का भी साथ ही साथ बता दो ना। विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्वाइटेक। और एक बात याद रखनी, येनेक सिनर इटली का है, उसने जीता है पुरुष एकल का। न्यू कैलेडोनिया किस देश का नया राज्य बनेगा? न्यू कैलेडोनिया किस देश का नया राज्य बनेगा? न्यू कैलेडोनिया किस देश का नया राज्य बनेगा?
न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का नया राज्य बनेगा, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। जोग्राफेट्स मैथ्यू नाम की तितली की नई प्रजाति कहां पर खोजी गई? यूथेलिया मलक्काना अरुणाचल प्रदेश में थी। जोग्राफेट्स मैथ्यू नाम की तितली की नई प्रजाति कहां खोजी गई? केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखो यूथेलिया मलक्काना तो अरुणाचल प्रदेश में थी। अब ये दूसरी है जोग्राफेट्स मैथ्यू, तो ये खोजी गई है केरल में। दुनिया की पहली परंपरागत ज्ञान लाइब्रेरी कहां खोली गई? भारत, फ्रांस, रूस, ब्राजील। दुनिया की पहली परंपरागत ज्ञान लाइब्रेरी कहां खोली गई? टीकेडीएल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्या है इसका मतलब? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये है इसका मतलब। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? रोज करवा रहा हूं इसको तो मैं, अब तक नहीं छोड़ रहा, क्योंकि पता नहीं किस एग्जाम में पूछ ले सोनाली मिश्रा आ जाएगा। और तो सोनाली मिश्रा, सोनाली दास, सोनाली झा, तीन सोनाली भारत में नियुक्त हो चुकी हैं। 2025 का जनसंख्या पुरस्कार किसने जीता? यूनाइटेड नेशन देता है इसको, वर्षा देश पांडे इनका पूरा नाम है। यूनाइटेड नेशन देता है, यूएनडीपी। पहली महिला भी है भारत की। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 4 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15, 11, 12, 4 जुलाई। तो आपको याद रखना है 15 जुलाई को। किस राज्य अथवा संघशासित प्रदेश में मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली कार्ड लॉन्च किया गया? मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली कार्ड किस राज्य ने लॉन्च किया? तो दिल्ली सरकार ने यात्रा करने के लिए सहेली कार्ड लॉन्च किया। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11, 20, 25 और 5 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बना? यूरोजोन का मतलब यूरोपियन यूनियन की यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश। यूरोजोन का 21वां सदस्य देश कौन बना? इटली, जर्मनी, जापान, बुल्गारिया। तो याद रखना बुल्गारिया। मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सदर्न कांग्रेस से सम्मानित किया गया? नाम देके पूछ रहा, बताओ। द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया मोदी जी को किस देश ने? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, तो ये ब्राजील का सर्वोच्च पुरस्कार है, ब्राजील ने सम्मानित किया। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस देश में अपना परिचालन बंद कर लिया? कह दिया पिछले 25 साल से घाटे में है और हम इन सब ये खरीद ही नहीं पा रहे लोग, तो क्या करेंगे? तो उसको पाकिस्तान है, बताओ। पहली भारतीय महिला नौसेना फाइटर पायलट प्रशिक्षु कौन बनी? आस्था पुणे, भावनाकांत, अवनी चतुर्वेदी, शिवा चौहान। पहली भारतीय महिला नौसेना पायलट प्रशिक्षु कौन बनी? मेरठ की हैं, मेरठ की हैं। मिग 29 विमान उड़ा दिया इन्होंने, आस्था पूनिया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बताओ। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस। देखो ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, ये बात आपको ओबियस याद होनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नई अमेरिकी पार्टी का गठन किसने किया? पहले 2 पार्टियां हुआ करती थी, फिर ट्रंप से लड़ाई हो गई इसकी,
क्या नाम है, मस्क की, इसने नई पार्टी बना ली। भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई? गुजरात के आनंद में, अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी। भारत का पहला अश्वरोग मुक्ति कंपार्टमेंट कहां पर खोला गया? मेरठ में। एनडीबी में शामिल होने वाला देश या फिर देश कौन से हैं? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। बताओ, एनडीबी में शामिल होने वाले देश कौन है? उज्बेकिस्तान, कोलंबिया, वेनेजुएला। या फिर बताओ तीनों, या फिर कोलंबिया वेनेजुएला भी हो सकता है ना। तो उज्बेकिस्तान और कोलंबिया। सेल ने अपना पहला वैश्विक कार्यालय कहां खोला? दोहा, जकार्ता, ओमान, दुबई। सेल ने अपना पहला वैश्विक कार्यालय कहां खोला? देखो, हमारे 90% काम तो आजकल दुबई में हो रहे हैं, वैश्विक कार्यालय खोलना। तालिबानी सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान। तालिबानी सरकार को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अरे रूस ने इसको मान्यता दे दी और शतरंज पर इसने प्रतिबंध लगा दिया तालिबान ने। यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? मोदी जी गए थे यहाँ की यात्रा पर और उन्होंने ही यूपीआई प्रणाली को यहाँ पे लागू करवा दिया। यूपीआई प्रणाली को लागू करने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस बार 5 जुलाई का पड़ा। जुलाई का फर्स्ट सैटरडे। भारत में पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां खोला गया? भारत में पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर खोला गया? फजिल्का, अमृतसर, भागलपुर, निजामाबाद। बतावा। भारत में पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां पर खोला गया? तो पंजाब के फजिल्का में। अच्छा, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है नानक निवास, श्री नानक निवास इसका नाम है। आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किसने की? आसियान भारत क्रूज वार्ता की मेजबानी किसने की? भारत, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी बताना क्या है? बंदरबेरी। चेन्नई में हुई थी ये वार्ता। एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसने शुरू किया? एट सी ऑब्जर्वर मिशन किसने शुरू किया?
क्वाड, सार्क, G7, G4, क्वाड, सार्क, G7, G4। तो ये शुरू किया आपका क्वाड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। माउंट एल्ब्रस फतेह करने वाला सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन है? तेगवीर सिंह है, 6 वर्ष का। 6 साल के तेगवीर सिंह ने माउंट एल्ब्रस को फतेह प्राप्त कर लिया। आप सबको पता है यार। जीएसटी को लागू किए हुए कितने साल हो गए? जीएसटी को लागू करे हुए कितने साल हो गए बताओ? तो हम सभी को पता है बेटा, कब हुए थे? 17 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। 8 साल हो चुके। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? कार्यकारी निदेशक याद रखिए, केशव रामचंद्रन। रेलवे ने सभी सेवाओं के लिए कौन सा एकीकृत ऐप लॉन्च किया? रेल वन। कौन सा? रेल वन। हाल ही में किस देश ने ब्लैकआउट बम बना दिया, बिजली को गायब कर देता है? चीन ने बनाया था। वो इसने ताइवान के ऊपर फेंक दिया था, ऊधम कर रहे थे ताइवान वाले, फेंक दिया, वहां की बिजली चली गई। बड़ा ऊधमी है। भारत की पहली खनन पर्यटन योजना किस राज्य में शुरू हुई? झारखंड में। खनन पर्यटन योजना कहां पर शुरू की गई? झारखंड में। फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली द्वितीय दिव्या देशमुख कौन? पहली है कोनेरू हम्पी, इंपॉर्टेंट है, और दूसरी है दिव्या देशमुख। और फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीत भी लिया दिव्या देशमुख ने। गीता गोपीनाथ किस संस्था के उप प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया? ये आईएमएफ थी, पहली भारतीय महिला थी जो कि आईएमएफ की उप महानिदेशक थी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहां केंद्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया? निजामाबाद। बैडमिंटन में यूएस ओपन जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय कौन बने? बैडमिंटन में यूएस ओपन जीतकर, बैडमिंटन का यूएस ओपन किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो याद रखना, आयुष शेट्टी। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस राज्य में शुरू हुआ? एआई संचालित, भारत का एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम किस राज्य में शुरू हुआ? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। तो द्वारका एक्सप्रेस वे पर शुरू किया गया दिल्ली में। तो ये था। थैंक यू आप सभी लोगों का, धन्यवाद है कि आप लोग जुड़े रहे। क्लास के पीडीएफ नोट्स आप लोगों को अरुण सर अंडरस्कोर यूपी एग्जाम्स वाला, अरुण सर अंडरस्कोर यूपी एग्जाम्स वाला पर प्राप्त हो जाएंगे। तो बस नजर जमाए रखिएगा, आपको इसके और भी पार्ट्स मिलने वाले हैं। बस जमे रहिए, बने रहिए। खूब सारा शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी दीपावली भयंकर ढंग से मनाते रहिए, लेकिन पढ़ते भी रहिए। थैंक यू सो मच।